Assalamu alaikum and good morning to all of you. Hope you all are doing well. This is your social studies class. Today I am going to share the summary of lesson 8, Pakistan and her neighbors. So in this chapter we will discuss about the location of Pakistan, and we will also discuss about the neighboring countries that share border with our country. So let's start the first topic, that is Pakistan. पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. पाकिस्तान जो है ये कॉन्टिनेंट एशिया में है, स्पेसिफिकली इन द साउथ ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. The country covers an area of about 796,096 square kilometer of area. It's spread from the Arabian Sea in the south to the Tibetan Plateau in the north. पाकिस्तान जो है इसका टोटल एरिया 796,096 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि साउथ में अरेबियन सी से शुरू होकर नॉर्थ में तिब्बतन प्लेटू तक जाता है. तो ये सारा एरिया जो है that is of Pakistan. Now Pakistan it share border with 4 countries. So जिन countries के साथ एक country border share करती है तो that countries are called as neighboring countries. उनको हम कहते हैं neighboring countries. So Pakistan has 4 neighboring countries: Iran, Afghanistan, China and India. We will discuss these countries one by one. In the west, Pakistan is bounded by 800 किलोमीटर ऑफ डेजर्ट along Iranian border. अब पाकिस्तान का जो वेस्टर्न एरिया है यहाँ पे पाकिस्तान ईरान के साथ 800 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया जो है वो शेयर करता है. बाय 2200 किलोमीटर बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान. अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट एरिया में आता है और टोटल बॉर्डर लेंथ जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की दैट इज़ ऑफ 2200 किलोमीटर. इन द नॉर्थ ईस्ट इट शेयर बॉर्डर विद चाइना. अब नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है. इन द ईस्ट पाकिस्तान शेयर बॉर्डर विद इंडिया, और ईस्ट में पाकिस्तान के कौन सी कंट्री आती है? इंडिया. सो द फर्स्ट नेबरिंग कंट्री इज ईरान. ईरान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक जस्ट लाइक द पाकिस्तान. ईरान जो है ये भी एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है. यहाँ इस कंट्री के जितने रूल्स और रेगुलेशंस है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द इस्लाम. तो जैसे पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, इसी तरह से ईरान जो है ये भी इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है. अंटिल 1935 ईरान वाज कॉल्ड पर्शिया. 1935 तक ईरान का जो नेम था दैट वाज पर्शिया. पर्शिया कहा जाता था ईरान को. ईरान इज़ अ कंट्री ऑफ डेजर्ट्स एंड प्लेट्यूज सराउंडेड बाय माउंटेन. अब हम डिस्कस करेंगे ईरान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स. तो ईरान जो है बेसिकली यहाँ पे डेजर्ट्स ज़्यादा हैं इस कंट्री में, और इसके अलावा माउंटेनियस एरियाज़ ज़्यादा है ईरान में. इट हैज़ अ कोस्ट लाइन इन द नॉर्थ अलोंग द कैस्पियन सी. अब इसके जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पे कैस्पियन सी है. इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया हैज़ द मोस्ट रेनफॉल एंड द मोस्ट फर्टाइल लैंड. नॉर्थ वेस्ट एरिया जो ईरान का है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, और बिकॉज ऑफ दैट रेनफॉल जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है ईरान का दैट इज़ मोस्ट फर्टाइल. मोस्टली जो ईरान की कंट्री है दैट इज़ द कंट्री ऑफ डेजर्ट एंड माउंटेन्स, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो ईरान का है यहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं. सो दैट्स वाई यहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है. और नॉर्थ वेस्ट रीजन में बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड ज़्यादातर लोग जो है वो नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते हैं ईरान के. बाकी जो कंट्री है वहाँ पे माउंटेन्स और डेजर्ट ज़्यादा है, बट नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो ईरान का है दैट इज़ फर्टाइल. सो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन दिस रीजन. ईरान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. देयर इज़ नॉट मच रेनफॉल. मच ऑफ इट्स फूड हैज़ टू बी इम्पोर्टेड. अब ईरान जो है ये भी पाकिस्तान की तरह एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. ज़्यादातर लोग यहाँ पे भी फार्मिंग ही करते हैं, बट अर्लियर वी हैव डिस्कस कि यहाँ पे रेनफॉल जो है वो ज़्यादा नहीं होती. सो दैट्स वाई ईरान को अपनी फूड भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है. इंपोर्ट का मतलब है बाइंग द प्रोडक्ट्स विच वी बाय फ्रॉम द अदर कंट्रीज. सो ईरान जो है ये फूड प्रोडक्ट्स जो है खाने की जो चीज़ें हैं वो और कंट्रीज से बाय करता है, इंपोर्ट करता है. Wheat, rice, tobacco, fruit, sugar beet and tree grows here. कुछ क्रॉप्स हैं जो कि ईरान में उगती हैं दैट इज़ ऑफ these are wheat, rice, tobacco, fruit, sugar beet and tea. टी जो है यह भी यहाँ पे ही ग्रो होती है. ईरान हैज़ 10% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स एंड आल्सो हैज़ अ नेचुरल गैस, आयरन एंड प्रीशियस स्टोन. अब ईरान के पास अगर एग्रीकल्चरल कंट्री है लेकिन ज़्यादा फूड यहाँ पे नहीं उगता, बट इसके अलावा ईरान के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल.
ईरान में पूरी दुनिया का जो 10% ऑयल है उसके जो रिज़र्व है, जो ज़ख़ायर हैं, वो ईरान में है। 10% पूरी दुनिया का जो ऑयल है ये ईरान में पाया जाता है। इसके अलावा नेचुरल गैस भी यहाँ पे पाई जाती है एंड बिसाइड दैट आयरन जो है ये भी यहाँ पे पाया जाता है, और जितने भी प्रीशियस स्टोन्स हैं तो वो भी ईरान में ही पाए जाते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ईरान इज़ पर्शियन और फ़ारसी। अब ईरान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है पर्शियन या उसको फ़ारसी बोलते हैं। There are about 70 million people in Iran. The total population of Iran is 70 million. The capital of Iran is Tehran. Iran is famous for its magnificent पर्शियन कारपेट्स। अब ईरान की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के कारपेट्स बनते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। तो दैट्स वाई ईरान जो है वो बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंट कारपेट्स। ईरान वॉज रूल्ड बाय द डिफरेंट डायनेस्टीज़। अब ईरान जो है बिफोर 1970s मुख्तलिफ जो सल्तनतें यहाँ पे गुजरी हैं, मुख्तलिफ किंग्स आए हैं जिन्होंने इस एरिया को रूल किया है। इन मोस्ट रिसेंट ईयर्स इट हैड अ रूलर कॉल्ड द शाह हुज नेम वाज रज़ा शाह पहलवी। बिफोर 1970s यहाँ का जो लास्ट रूलर था, जो बादशाह था, उसको कहते थे शाह उसका टाइटल था। तो लास्ट जो बादशाह गुजरा है ईरान का दैट वाज रज़ा शाह पहलवी। इन 1970s आफ्टर द पीरियड ऑफ अनरेस्ट द शाह वाज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री इन 1979। अब जो किंगशिप थी वो ईरान में 1970 तक रही। 1970s में लोगों ने किंग के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। 10 ईयर्स तक ईरान में जो है वो अनरेस्ट रहा, मतलब हालात ईरान के अच्छे नहीं थे क्योंकि लोग जो है वो बादशाह को हटाना चाहते थे ताकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आए। सो दैट्स वाई पीरियड ऑफ अनरेस्ट रहा ईरान में। इन 1979 में फिर ईरान के लोगों ने फोर्स किया बादशाह को, शाह को, कि वो अपनी कंट्री छोड़कर जाए। 1970 में जो किंग था, शाह था, उन्होंने कंट्री छोड़ दी थी और वो बाहर चले गए थे। फोर्सफुली उनको जाने का कहा गया था ईरान से। आयतुल्लाह खुमैनी टुक द गवर्नमेंट आफ्टर दैट। अब 1979 में जो ईरान का शाह था, किंग था, उसको निकाल दिया गया था कंट्री से। तो डिफरेंट जो ग्रुप्स थे वो यूनाइट हो गए, जो पार्टीज़ थी वो यूनाइट हो गई, और उनका जो एक लीडर था ईरान का, जिसको इस बादशाह ने बाहर निकाला था, एग्ज़ाइल किया था, कंट्री से फोर्सफुली निकाला था, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, तो वो वापस आ गया। जब बादशाह को लोगों ने हटा दिया था तो उसके बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जो है वो एज ए सुप्रीम लीडर उन्होंने गवर्नमेंट ले ली थी उस बादशाह से। तो ही बिकेम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इन 1973। Now the next topic is Afghanistan. Afghanistan is a mountainous country. जस्ट लाइक ईरान, अफ़गानिस्तान भी जो है वो माउंटेनियस कंट्री है। इट हैज़ द कोल्ड विंटर्स एंड समर सीज़न इज़ हॉट एंड ड्राई। अब अफ़गानिस्तान का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, सर्दियाँ यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, और जनरली जो क्लाइमेट है वो ड्राई है अफ़गानिस्तान का। द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ काबुल। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान आर पश्तो एंड दरी। अब अफ़गानिस्तान के जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो पश्तो और दरी हैं। द पॉपुलेशन इज़ अबाउट 32 मिलियन। इन 13th सेंचुरी अफ़गानिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ एम्पायर ऑफ ग्रेट मंगोल रूलर चंगेज़ खान। 13th सेंचुरी में अफ़गानिस्तान जो था ये मंगोल रूलर चंगेज़ खान के कंट्रोल में था 13th सेंचुरी तक। इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री अंडर द अहमद शाह दुरानी इन 1747। मंगोल्स के बाद जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इनसे कंट्रोल ले लिया था। 1747 में अफ़गानिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बना था और इसका जो किंग था दैट वाज अहमद शाह दुरानी, एंड लेटर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। अब अफ़गानिस्तान में जो मुस्लिम रूलर्स का रूल जो था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट का जो कंट्रोल था
वो ब्रिटिश ने ले लिया था। इसी तरह से अफ़गानिस्तान जो है ये भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान डिफीटेड द ब्रिटिश एंड बिकेम टोटली इंडिपेंडेंट इन 1921। लेकिन अफ़गानिस्तान के लोगों ने ब्रिटिश को डिफ़ीट किया और ब्रिटिश यहाँ से निकल गए और 1921 में अफ़गानिस्तान जो है ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। इन 1979 द USSR ऑक्युपाइड अफ़गानिस्तान। अब 1979 में USSR ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था। USSR जो है इसका मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये रशिया का पुराना नेम है। तो रशिया ने 1979 में अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। फॉर 10 years देयर वाज एन अनरेस्ट एंड वार एज अफ़गान्स फाउट अगेंस्ट द रशियन। तो 10 years तक जब अफ़गानिस्तान पे रशिया ने कब्ज़ा कर लिया था तो 10 साल तक यहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो है वो जंग लड़ी गई। अफ़गान लोग जो थे वो रशियंस के ख़िलाफ़ 10 years तक लड़े। इन 1989 द रशियन बिगेन टू विड्रा। अब 10 years तक 1979 से लेकर 1989 तक अफ़गानिस्तान पर रशियंस का कब्ज़ा था। बट 1989 में फ़ाइनली अफ़गान लोग जो थे उन्होंने ब्रिटिश को, रशिया को निकाल दिया था। बिफोर द रशियन इन्वेजन अफ़गानिस्तान वाज अ प्रोग्रेसिव कंट्री विद मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। अब रशिया के कब्ज़े से पहले अफ़गानिस्तान जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री थी और प्रोग्रेसिव थी, ज़्यादा जो है प्रॉस्पेरस कंट्री थी, खुशहाल कंट्री थी जहाँ पे बहुत से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ थी। इट वाज़ वेल नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल, कारपेट्स एंड एक्सीलेंट फ्रूट। अब अफ़गानिस्तान जो है ये बहुत मशहूर था अपने कपड़े, कारपेट्स और फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स के लिए स्पेशली। इट एक्सपोर्टेड द फ्रूट, कॉटन, वूल, कारपेट्स एंड नेचुरल गैस। अफ़गानिस्तान जो था ये फ्रूट, कॉटन, वूल, कारपेट और नेचुरल गैस जो है और कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता था, सेल आउट करता था। बट टुडे अफ़गानिस्तान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ। आजकल जो है अफ़गानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। माजी में ये ब्रिटिश के कंट्रोल में भी रहा है, मंगोलियंस के कंट्रोल में भी रहा है और रशिया के कंट्रोल में भी रहा है। बट नाउ डेज़ अफ़गानिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक आज़ाद कंट्री है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द लैंड, स्पेशली आफ्टर September 2001 व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय USA। अफ़गानिस्तान जो है ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो है, लेकिन जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ था US में तो उसकी वजह से 2001 में USA ने अफ़गानिस्तान पे अटैक कर लिया था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ तालिबान इन अफ़गानिस्तान। सो अब जो है दोबारा से अफ़गानिस्तान के हालात 2001 से फिर से ख़राब हो गए थे। द कंट्री हैज़ सफ़र अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज ड्यू टू दी USA अटैक। USA अमेरिका ने जब अटैक कर लिया था तो उस वजह से अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और डैमेजेस हुई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या लोग थे तो वो बहुत ज़्यादा, उनकी डेथ्स भी हुई, किलिंग भी हुई और जितने भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा डैमेज हो गया था। हालात अफ़गानिस्तान के फिर से ख़राब हो गए थे 2001 के ऑनवर्ड्स। मैनी अफ़गान्स लेफ्ट द कंट्री बिकॉज ऑफ फाइटिंग इन 1980 एंड आफ्टर 2001। 1980 में जब रशियन ने कब्ज़ा किया था और 2001 में जब USA ने अटैक किया था तो उसकी वजह से बहुत से अफ़गान्स ने अपनी कंट्री छोड़ दी थी। 100,000 केम टू लिव इन पाकिस्तान। अब इस जंग की वजह से बहुत सारे जो अफ़गान पीपल थे उन्होंने माइग्रेट कर लिया था पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जो है इट शेयर बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान। सो जहाँ वहाँ पे जब अनरेस्ट आया, हालात ख़राब हो गए तो बहुत ज़्यादा लोग जो है उन्होंने माइग्रेशन शुरू कर ली, हिजरत शुरू कर ली टूवर्ड्स पाकिस्तान। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।